केवलम् ज्ञानमूर्ति ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। प्रातःस्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद आत्म ज्ञान देने वाले क्षमा के मंदिर क्षमादेव महाराज के पावन चरणों का आशीष लेकर राधा कृष्ण आश्रम के प्रांगण में आयोजक जजमान श्री सीताराम गोयल के परिवार की ओर से संपन्न हो रहे सुखद प्रवचन ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को मंगलमय बनाने वाले संत महात्मा संतों के चरणों में प्रेम रखने वाले श्रोता बंधु, सेवा और श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, संसार में प्रत्येक जीव सुख शांति की तलाश करते करते जीवन के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। कभी सुख कभी दुख, ये जिंदगी के नजारे हैं। कभी सुख कभी दुख, ये जिंदगी के नजारे हैं। आकाश में सूरज और चांद सभी के प्यारे हैं, लेकिन मजे की बात यह है प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। संताप करने से, टेंशन में रहने से मनुष्य की चार चीजों का नुकसान हो जाता है। सुंदर रूप नष्ट हो जाता है, संतापाद भ्रश्यते रूप। जितनी ज्यादा तुम टेंशन करोगे, तुम्हारे शरीर की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता, वाणी की मधुरता नष्ट हो जाएगी। मनुष्य की इच्छा रहती है जब तक जिंदगी रहे शरीर भी मेरा सुंदर रहे,
लेकिन ये तनाव, ये टेंशन, ये चिंता की आग तुम्हारे सौंदर्य को भस्म करती है। संतापाद भ्रश्यते रूपम। संताप अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिनके एक भी पुत्र नहीं है वो इसलिए दुखी हैं, टेंशन में हैं कि वंश कैसे चलेगा। महाराजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, वे भी दुखी हैं कि 100 पुत्र होने के बाद भी वंश नाश होने वाला है। सुख कहाँ है? संतापाद भ्रश्यते रूपम। राजा सगर के 60,000 पुत्र खेलते खेलते कपिल मुनि के गले में मरा हुआ सांप पहना देते। संत के गले में फूलों की माला पहनाना चाहिए, वो सांपों की माला पहनाया है। और मरा हुआ सांप साहिब कपिल मुनि के गले में ठंडा ठंडा सांप स्पर्श करता है, उनका ध्यान टूट जाता है। अब हमारे पास में भी भीम की गदा आ गई। पहले वो छोटी छोटी भगवान की बांसुरी थी, तो अब गदा है। इसमें हवा तूफान का असर नहीं होगा, फर 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 नहीं बोलेगा। चालू करो बाज। धन्यवाद। कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते। सगर को सूचना मिली कि आपके पुत्र सब मर चुके हैं, भस्म हो गए। राजा सगर को अपार दुख हुआ कि संख्या तो बहुत थी लेकिन संस्कार नहीं था। आज मनुष्य अपनी संतान को जन्म देता है, संतान को दौलत देता है, अपनी संतान का विवाह कर देता है, मकान दुकान दे देता है, लेकिन संस्कार देने में कमजोर रह जाता है। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरा एकश्चंद्रस्तमोहन्ति नचतारा सहस्रशः। नीति शास्त्र में कहा गया है, एक गुणवान पुत्र काफी है सैकड़ों हजारों अवगुणी पुत्रों के सामने। एक चंद्रमा के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, हजारों करोड़ों तारागण अंधकार को मिटा नहीं पाते। एक बार कुंती और गांधारी देवी के मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा प्रतिष्ठा का प्रोग्राम बहुत पुराना है, ये नया नहीं। प्रेमवा में भोले भगवान हो शिवरी के घर में। कल हमारे वक्त सीताराम जी बता रहे थे, एक बूढ़े बाबा को दिखा करके कि ये शिवरी हो गई, शिवरी बन गई। जो शिवरी को फल मिला था इनको भी मिलेगा। शिवरी का मतलब है जिसके दिल में सब्र हो, वो शिवरी है। और सब्र होना इस संसार में बहुत कठिन है। सब्र माने संतोष, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समा। एक सेठ अपने घर के सामने बैठा रो रहा था। उसी समय कोई महात्मा निकलते
रोते हुए देख करके महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने बैठकर पूछा, क्यों रोते हो? और रोने वाले से अगर तुम पूछो क्यों रोते हो तो रोने वाला थोड़ा ज्यादा रोने लग जाता है। एक आदमी कह रहा था, जिस दिन मेरी पत्नी रोती है तो मैं चुपचाप दिन भर के लिए बाहर चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ, सब ठीक हो जाता था। तुमने कहा रोती है तो उसको समझाते क्यों नहीं? बोले एक बार समझाया था तो 3 दिन तक रोई थी, तो समझाता नहीं। समझाने से उलझ जाता है। सबको समझाया नहीं जा सकता है, कुछ लोग अपने आप समझ जाते हैं। सत्संग भी सुनते रहो और व्यवस्था में ध्यान भी रखो। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मर कर जीने वालों को। संत ने समझाया तो सेठ ज्यादा रोने लगा। घर के अंदर सेठानी देसी घी में हलवा तल रही थी, खुशबू आ रही थी हलवा की। देसी घी का हलवा दूर तक खुशबू फेंकता है, सड़क पर जो निकले उनके मुंह में भी लार आ जाती, कुछ बन रहा है। संत की नजर सेठ के ऊपर है, लेकिन सेठानी की दृष्टि संत के ऊपर पड़ जाती है। तो सेठानी सोचती, अहो भाग्य है हमारा, आज हमारे द्वार पर संत आ गए। एक कटोरी में हलवा लेकर संत को दिया कि महाराज प्रथम भोग आप लगाओ। संत सोच में पड़ गए, बोले सेठ जी को भी तो दे दो। ये कौन है आपके? बोले ये हमारे धर्मपति। बोले तुम कहा? हम धर्मपत्नी ही इनकी। बोले तुम खुश हो, ये रो रहे, बात क्या है? बोले बात एक है, समझ अलग है। व्यापार चल रहा था स्वामी जी, हमारे पति जी का अनुमान था कि 10 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। उस 5 लाख के प्रॉफिट की खुशी में मैं देसी घी में हलवा तल करके पूरे मोहल्ले में बांटने का प्रोग्राम बना रही। हमारे सेठ जी रो रहे हैं, ये कहते हैं 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला था तो 5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 5 लाख का घाटा हो गया है। ये 5 लाख का घाटा मान करके रो रहे हैं और मैं 5 लाख का प्रॉफिट मान करके हलवा तल रही हूँ और सबको बांटूंगी। मेरे को खुशी है कि लाभ 5 लाख का हुआ, लेकिन हुआ तो इनको दुख है कि अनुमान में 5 लाख का कम प्रॉफिट हुआ, इसलिए रो रहे हैं। रोने वालों के लिए भी बहुत बड़ी व्यवस्था इस संसार में है और हंसने वालों के लिए भी बहुत सी कलाएं संसार में है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में दुखों की लंबी कतार है। जिनका जन्म ही जेल में हुआ था उनका नाम भगवान कृष्ण है। बचपन से जिनके मामा का विरोध, जरासंध का विरोध, शिशुपाल का विरोध, क्रमशः राक्षसों का आना, भगवान कृष्ण का संघर्ष करना, फिर भी उनके ओंठों पर बांसुरी है। कुछ हो न हो बांसुरी बजती रहती है। कृष्ण का स्वभाव हंसमुख था, राम का स्वभाव मुस्कुराने का था। लेकिन आपका स्वभाव कैसा है? याद करो, टेंशन में रहने, छोटी सी बात हो गई बहुत तनाव है। सोचते सत्संग के 2 शब्द सप्त ऋषियों के मुख से निकले हुए रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि जैसा साधु बनाकर खड़ा कर देते हैं और राम जिनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। याद रखना सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है। डाकू को भी साधु बनाने वाला अगर कोई है तो वह सत्संग है, और सत्संग के शब्द कोई भी बोल सकता है, जिसके मुख से मिल जाए उसको धन्यवाद देना चाहिए। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सत्संग के शब्द बोल देती है, तुलसीदास को ज्ञान हो जाता है।
चिंतामणि नाम की वेश्या सूरदास को सत्संग के शब्द बोल देती है। जिस समय सूरदास का नाम बिल्वमंगल था, सूरदास बिल्वमंगल के नाम से जाने जाते थे। चिंतामणि नाम की वेश्या में आकर्षित थे। उस वेश्या ने कुछ सत्संग के शब्द कह दिए। किसान चाम के पुतले पर इतना आकर्षित हो, अपने पिता की लाश को दफनाए बिना मेरे पास आए हो। एक लाश तुम्हारे पिता की है, दूसरी लाश से मेरा शरीर भी है, इसमें इतना क्यों आकर्षित हो? ऐसी प्रीति अगर भक्ति में लग जाए तो ये बिल्वमंगल तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये शब्द सूरदास के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। शब्द में बड़ी शक्ति होती है। एक शब्द ऐसा है जो तुमको रुला सकता है, दूसरा शब्द ऐसा है जो तुमको हंसा सकता है, तीसरा शब्द ऐसा है जो तुमको मायाजाल में फंसा सकता है, और चौथा शब्द ऐसा है कि मायाजाल से तुमको छुड़ा सकता है। शब्द मारा गिरपरा शब्द छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका शरीरो काज। शब्द की मार इंसान को बदल देती है। कुंती और गांधारी देवी के मंदिर में पूजा कर रही है। उसी समय आकाशवाणी होती है, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में दोनों बहनों में से जो प्रथम मंदिर में आकर 5 फूल सोने के पूजा में भेंट करेगा, उसका बेटा महाराजा बनेगा। आकाशवाणी सुनकर के गांधारी और कुंती वापस लौट रही है। कुंती के मन में दुख बढ़ रहा है कि 5 फूल सोने के इकट्ठा करना बहुत कठिन है मेरे लिए। गांधारी खुश मन से आ रही है कि दुर्योधन से कहूंगी तुरंत 5 फूल कोई सुनार बना कर दे जाएगा। गांधारी ने घर में आकर दुर्योधन को बताया, 5 फूल सोने के बनकर आ गए। गांधारी खुश हो। कुंती घर में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है, भोजन नहीं बनाती है। मां को स्वयं का दुख स्वीकार हो सकता है, लेकिन बेटे के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मां को बहुत पीड़ा होती है। मां स्वयं परीक्षा में फेल हो जाए उतना दुख नहीं होता, लेकिन उसका बेटा परीक्षा में फेल हो तो ज्यादा दुख होता है। कितनी माताओं को बेटों की चिंता में डायबिटीज हो गया है। बेटा तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन एक बीमारी और आ गई घर में, शुगर की बीमारी हो गई। चिंता करते करते, चिंता रोगों की जननी है। तुम्हारे शरीर में नाना प्रकार के रोग जन्म लेते। कभी कभी तालियां बजाकर हंस दिया करो, ज्यादा सोचो मत। ये संसार की गति यही है, कभी हार कभी जीत, कभी नफरत कभी प्रीत, कभी अन्याय कभी अनीत, कभी हार कभी जीत। जीवन का स्वभाव है। भीम को भूख लगी, मां से भोजन मांग रहे हैं भीम। मां कुछ बोलती नहीं। भीम नाराज होकर अर्जुन के पास गए, बोले मां बोलती नहीं और भोजन बनाती भी नहीं, अब मुझे भूख लगी। अब भूख लगने के बाद गुस्सा लग जाएगी तो मैं चूल्हा उल्हा फोड़ दूंगा। फिर बहुत लोगों को गुस्सा आती तो चूल्हा फोड़ देते। कभी कभी मनुष्य को अपनी घड़ी पर भी गुस्सा आती तो घड़ी को फोड़ देता है, कोई टीवी को फोड़ देता। एक आदमी सड़क पर टीवी को फोड़ रहा था पटक पटक।
वहीं पर हम निकले। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले बहुत दिनों से टीवी डिस्टर्ब करता था, आज निपटा दिया इसको। तो हमने कहा नुकसान किसका है? बोले नुकसान मेरा है, लेकिन रोज रोज की टेंशन खत्म कर दी। रोज बिगड़ता, रोज बिगड़ता। क्रोध और गुस्सा जब तुमको वस्तुओं पर भी आने लग जाए, जानवरों पर भी क्रोध आने लग जाए, आपको अपनी गाड़ी पर भी गुस्सा आने लग जाए, तो समझ लेना माया से तुम बहुत प्रभावित हो चुके हो। माता पिता के ऊपर क्रोध आने लग जाए तो समझना तुम माया के गुलाम हो गए हो। अपने से बड़ों को तुम्हारी जबान से गाली निकलने लग जाए तो समझ लेना घोर अज्ञानता की माया में तुम डूब गए हो। तुम्हें कितनी ही प्रतिकूलता पड़े, लेकिन जबान पर गालियां आ जाएं फिर भी बाहर न निकलने पाए तो समझ लेना तुमने माया के प्रभाव को जीत लिया है। माया जीत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। घर में शांति चाहते हो, वकालत मत करो, बात मत लड़ाओ, बात मत काटो। कितने लोगों का स्वभाव सरौता है, जैसे सरौता सुपारी काटता है ऐसे वे बात काटते हैं। बदकट्टा स्वभाव, बहुत तार्किक। तुम कुछ बोलोगे उससे पहले काटने के लिए कैंची उनकी तैयार है। और याद रखना जिसकी बात को तुम काट देते हो, बात भले कट गई लेकिन तुम्हारे प्रति उसका प्रेम भी कट जाता है। और जिसकी बात को तुम प्रेम से सुन लेते हो, भले ही तुमको बात करने का मौका मिले न मिले, लेकिन उसके दिल का प्रेम तुम्हारे लिए बहने लग जाता है। ध्यान से बात भी सुन। अभी मैं कहीं गया था, मुझे याद नहीं, एक आदमी मुझको 1 घंटे तक कुछ सुनाता रहा। मैं मुस्कुरा कर सुनता रहा, दांत निकाल कर। सुनाने के बाद उसको इतना अच्छा लगा, खड़ा हुआ कहा आज आपकी बातों में बहुत आनंद आया। तो मैंने मन में सोचा हमको तो बात करने ही नहीं दिया। तो इस आदमी को खुद की बातों में आनंद आ गया। बोला मुझे आप जैसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके सामने हम कुछ बात कर सके। मैंने कहा सच बात है, इस दुनिया में श्रोता कम है, वक्ता ज्यादा है। और सही श्रोता मिल जाए तो वक्ता को आनंद आ जाता है। कभी कभी तुम श्रोता बन जाओ। तुम्हारा पति को सुना रहा हो, तुम श्रोता बन करके सुनो, सेबरी बन जाओ। राम सेबरी के आश्रम में वक्ता बन गए और सेबरी श्रोता बन गई। लेकिन राम वाल्मीकि के आश्रम पर श्रोता बन गए और वाल्मीकि जी वक्ता बन गए। कभी वक्ता बनो, कभी श्रोता बनो। देख लो परिस्थिति क्या है, जहां जैसा उचित हो वैसे बन जाओ तो जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। संतोषामृत तृप्तानां तत्सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धानां इतश्च एतश्च धावताम्। अर्जुन भीम से कहते हैं भीम धैर्य रखो, एक दिन भूखे रह लोगे तो क्या फर्क। भीम ने कहा 1 दिन की तो बात दूर है, 1 घंटा मुश्किल। कितने लोगों को इतनी भूख लगती है, 1 घंटा भी कठिन है निकालना। सबकी भूख भी बिलग बिलग है, सब भूख को नहीं रोक सकते। लेकिन मैं कहूंगा पूरा व्रत रहो न रहो, लेकिन बुराइयों का व्रत रह लो। 1 रोटी कम खाने का व्रत ले लो, 20 ग्राम चावल कम खाने का व्रत, 1 चम्मच दाल कम खाने का व्रत ले लो। गाली नहीं बकूंगा ऐसा व्रत ले लो आजीवन। संतोष का व्रत ले लो, मांस मछली अंडा नशा शराब का व्रत ले लो। ये चीजें कभी नहीं खाऊंगा।
मंगल व्रत रहो न रहो, कभी कभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो तो हनुमान जी ज्यादा खुश होंगे। बृहस्पति को व्रत रहो न रहो, लेकिन गुरु की सेवा करो, गुरु की भक्ति करो तो बृहस्पति देवता बहुत खुश होंगे। गुरुवार है, माता पिता की सेवा का व्रत ले लो। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने माता पिता का आदर किया था। अर्जुन अपनी माँ के पास में आते हैं और पूछते हैं, माँ क्या बीमार हो? क्यों बिस्तर पर लेटी हो दिन में? आज भोजन नहीं बना, क्या बात? माँ ने कहा, बेटा तेरी बात ही बात है और कौन बात है। देवी मंदिर में आकाशवाणी हुई, जो 5 फूल सोने के कल ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाएगा उसका बेटा महाराजा बनेगा। मेरे पास कोई इंतजाम नहीं, इसलिए मैं दुख में डूब गई। अर्जुन ने कहा, माँ तुम उठो, आज खीर पूड़ी हलवा बनाओ। 5 फूल की बात है ना, 5000 फूल मिल जाए तो क्या फर्क है। उठो आप, चिंता छोड़ो। कुंती अपने बेटे के शब्दों पर विश्वास करके उठ जाती है, जाकर भोजन बनाती है, सबको खिलाती है खीर पूड़ी हलवा, लेकिन स्वयं व्रत रहती है, नहीं खाती। उसके मन में संदेह भी है कि अर्जुन कह तो रहा है, लेकिन कहां से इंतजाम होगा 5 सोने के फूल। अर्जुन ने अपनी मां से कहा, 4 बजे तुम देवी के मंदिर में पहुंच जाना, वहीं फूल मिलेंगे। प्रातः 4 बजे अर्जुन ने उठ करके धनुष पर बाण चढ़ाया, टंकार लिया, कुबेर के बगीचे में बाण छोड़ दिया। लाखों फूल सोने के कट करके देवी के मंदिर पर बरस गए। कुंती जब पहुंचती है, देखी फूलों से ढका हुआ देवी का मंदिर। पीछे पीछे अर्जुन जाते, कहते, मां सोचो मत, बस जो मंत्र बोलती हो बोल दो। सभी फूल देवी के 5 क्या है, अगणित संख्या। प्रणाम करो, चलो। खुश होकर के कुंती वापस लौट रही है। रास्ते में आती हुई गांधारी मिलती है, 5 फूल उसके पास हैं डोलची में। सहेलियों के साथ में आ रही है। पूछा, बहन क्या तुमने पूजा कर दिया? बोले हाँ। कहा, मेरे से पहले कैसे कर दिया? बोले फूल का इंतजाम हुआ? बोले हो गया। कैसे हुआ? अर्जुन ने एक बाण कुबेर के बगीचे में छोड़ दिया, लाखों फूल सोने के आ गए। गांधारी ने देखा जाकर के, जब देवी का मंदिर सोने के फूलों से ढक चुका है, गांधारी को बहुत अफसोस हुआ। तो गांधारी के मुख से एक बात निकली, काह भय 100 और 50, अकेले अर्जुन पुरैन आशा। मेरे 100 पुत्र होने से क्या हुआ, अकेले अर्जुन ने अपनी मां की आशा को पूरा कर दिया। इसलिए याद रखना, 2 पुत्र हों 4 पुत्र हों, लेकिन जितने हों संस्कारी पुत्र हों तो अपने माँ बाप की आशा को पूरा कर दो। शंतापाद भ्रष्यते रूपम। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे राजन, ये नाशवान संसार, नाशवान धन, नाशवान वैभव, नाशवान राज्य भवन, इसके पीछे अपने सुख को क्यों विनाश कर रहे हो? जिसकी तुम चिंता करते हो, इसका तो एक दिन विनाश होगा ही, लेकिन उसके विनाश होने के पहले तुम अपनी सुख शांति का विनाश क्यों कर रहे हो? टेंशन छोड़ो, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के अधिकार में हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य कितना प्रयास करे उसके अधिकार से बाहर है।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार को संभालने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन फिर भी 56 करोड़ यादव यमुना नदी में जाकर डूब गए। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। कर्म करने के बाद तुम भूल जाओगे कि हमने कौन सा कर्म कब क्या किया था, लेकिन कर्म तुमको फल देने को नहीं भूलेगा, वो अपने टाइम पर आकर के तुमको फल दे देगा। सैकड़ों गायों के बीच में जब बछड़ा आता है तो अपनी माँ को ढूंढ कर दूध पीने लग जाता है। ऐसे याद रखना, सैकड़ों वर्ष सैकड़ों जन्म बीतने के बाद भी कर्म रूपी बछड़ा आत्मा रूपी गाय को ढूंढ लेता है और उसको अपना फल दे देता है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कर्म का फल विचित्र है। मैंने सुना है गुजरात में एक महिला के द्वार पर किसी गांव में कोई साधु भिक्षा लेने गया। साधुओं में भी विचित्र विचित्र साधु हैं। कुछ साधु भिक्षा लेते और कुछ साधु बिना भिक्षा मांगे अपना शिक्षा से काम चल जाता। सबका नियम जुदा जुदा। भिक्षा लेने गया, एक बूढ़ी माँ ने भिक्षा दे दिया। उसका नियम था, एक घर से भिक्षा लेता था, लौट गया। दूसरे दिन फिर उसी घर पे आ गया, फिर उसे भिक्षा मिली। तीसरे दिन आया, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 7 दिन लगातार आया। 8वें दिन उस महिला के मन में सोच बदल गया। उसने सोचा, ये साधु तो मेरे पिंड पड़ गया, रोज आता है, इससे कैसे छुट्टी लूं। किसी के घर में रोज मत जाना, ससुराल में भी रोज मत जाना। पुरुषों के लिए स्त्रियां तो ससुराल में ही रहें तो ज्यादा ठीक है। जहां तुम ज्यादा जाओगे सम्मान कम हो जाएगा। ससुराल में एक दिन के लिए जाओ तो लोग कहेंगे जीजा जी जीजा जी। 2-3 दिन रहोगे तो लोग मन मन में कहेंगे जीजा जी घर जा जी घर जा जी। सप्ताह भर जब रहोगे तो सब मन में कहेंगे क्या, जीजा जी घर जा जी, कहीं जा जी, मर जा जी, लेकिन यहां से जा जी। इसलिए ज्यादा कहीं डेरा मत डालना, थोड़ा रुको, आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम्हारी ससुराल में कोई नहीं है, केवल सास ससुर है, तो अपने को उनका बेटा मानकर फिर उनकी सेवा करने के लिए रुक जाना, सेवा कर देना। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। 8वें दिन उस महिला ने 2 बड़े बड़े लड्डू बनाए, गुजराती लड्डू, और उनमें पॉइजन मिला दिया कि महात्मा जी आज खा ले, आज फाइनल हो जाए, कल भिक्षा लेने नहीं आएगा। महात्मा को लड्डू मिले तो महात्मा ने सोचा, लगता है श्रद्धा ज्यादा बढ़ रही है। महात्मा ने उल्टा सोचा, लड्डू लेकर के आशीर्वाद देकर महात्मा चल दिया। जब महात्मा चला, पीछे से वो बूढ़ी महिला देखकर मुस्कुराती है कि आज पूरा हो जाएगा, जाओ। महात्मा गांव से बाहर निकलने लगा तो गांव के बाहर एक मकान था किसी और भक्त का।
उसने कहा आओ आओ महाराज आओ, हमारे घर में आज अखंड रामायण का पाठ है, खीर पूड़ी बनी है, ले जाओ खा लेना। महात्मा ने कहा मैं तो एक घर में ही लेता हूँ, ले चुका, अब नहीं ले सकता। बोले आज ले लो महाराज, कल मत लेना, लेकिन आज आओ मेरे भंडारे का अन्न पवित्र करो। महात्मा सरल स्वभाव का था, जिद्दी नहीं था। जिद्दी होता तो नहीं लेता, फिर ले लिया उसने खीर पूड़ी कमंडल में। लेकर गया, गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ है, चबूतरा बंधा हुआ है, उस पर बैठकर खाने के लिए सोचने लगा। मन में विचार आया खीर पूड़ी आज खा लूं, लड्डू कल खा लूंगा, लड्डू तो खराब होगा नहीं। खा करके हाथ मुंह धो करके बैठा। दो यात्री आ गए, पानी पीने लगे हैंडपंप में। महात्मा ने कहा दया भाव से, पानी खाली क्या पियोगे, आओ मेरे पास तो लड्डू है, एक एक लड्डू खा लो, पानी पी लो। किसको फाइनल होना था और कौन फाइनल होने जा रहा है। एक एक लड्डू दोनों सगे भाइयों को खिलाया, पानी पिलाया। चबूतरे पर आकर वह चादर ओढ़ कर लेट गए और ऐसा लेटे कि फिर कभी उठे ही नहीं। शाम होने लगी, महात्मा ने उनको हिलाकर जगाया कि उठो। उठे तो तब जब जीवित हो, वो मर चुके। महात्मा डर गया, भागता हुआ उसी बूढ़ी महिला के पास गया और पूछा कि माँ उन लड्डुओं में क्या तुमने कुछ डाल दिया था क्या? बोले क्या हुआ? बोले दो सगे भाई बॉम्बे से बिजनेस करके लौट रहे थे, उनको लड्डू खिला दिया, वे लड्डू के नशा में सोए हैं, उठ नहीं रहे, चलो देखो क्या है। वो महिला खुद देखने आती है। चादर उघाड़ करके देखा चेहरा, तो वे दोनों कोई और नहीं है, उसी महिला के दोनों सगे बेटे हैं जो बंबई में बिजनेस कर रहे थे, वापस लौटे थे और दोनों लड्डू खा करके मर चुके। उस महिला को बहुत दुख लगा, ये कहाँ आबला पकड़ गला, ये कहाँ का लफड़ा है, मेरे ऊपर ही आपदा आ गई। महिला ने महात्मा से कहा तुमने बाबा इनको क्यों खिलाया? बोले संत तो दयालु होते हैं, प्रसाद दे देते हैं, आपका कर्म वापस लौटकर आपको फल दे गया है, मैं क्या करूं। भाइयों बहनों याद रखना, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। अच्छे कर्म करो, आपका भाग्य अच्छा बनेगा, सुख पाओगे। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। संताप करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है। को बुलाओ। वीरेंद्र आ गया तो मस्तक ठोंकते कहते अरे उसका नाम याद नहीं आ रहा जिसको बुलाना। ऐसी दशा जब आ जाए तो समझ लेना मेरे भाइयों बहनों कि आपका मन अब टेंशन में चल रहा है। जब अपने बेटे बेटियों के नाम भूलने लग जाओ, तनाव मत कीजिए, प्रसन्न होइए, दर्पण देखिए और दर्पण में खड़े होकर मुस्कुराइए और थोड़ा हंसने की जिंदगी बनाइए। जहां में जिसको गम का जहर पीना आ गया, जहां माने संसार, इस जहां में जिसको गम का जहर पीना आ गया, सच पूछो उसको जिंदगी में जीना आ गया, उसको जिंदगी में जीना आ गया। गम दो प्रकार की होती है, एक तो गम यानी चिंता, दूसरी गम यानी गम खाना, सहन कर लेना। जो गम खा लेता है आपस में उसके जिंदगी की गम मिट जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो संसार से कम हो जाता है। इसलिए गम खाना, राजनीतिक पार्टी में भी जो गम नहीं खाता है वो पार्टी से कम हो जाता है। जो गम खा लेता है वो कभी मुख्यमंत्री बन जाता है। इसलिए याद रखना, गम खाओ। संतापाद
भ्रश्यते बलम संतापात् भ्रश्यते ज्ञानम संतापात् व्याधिमिच्छति। संताप करने से, टेंशन करने से शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आपका शरीर स्वस्थ हो, मन मस्त हो, हृदय में भक्ति हो, दिल में कोई दुख भी है, चेहरे पर मुस्कान हो, धीरे धीरे दिल का दुख भी कम हो जाएगा। संयम नियम की राह पर चलना, परस्पर में एक दूसरे की गम खा लेना, एक दूसरे को निभाने की कोशिश करना, प्रेम की गंगा बहाते चलना, मन में उदारता भी रखना, दानी बन करके जीना। धन्यवाद देता हूं इस गोयल परिवार को जिन्होंने आपने हमको बुलाया। ये मेहरबानी आपकी, आपने हमको बुलाया, ये मेहरबानी आपकी, और आपने सबको बुलाया, ये मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने सबसे मिलाया, ये भी मेहरबानी आपकी, और आपने जंगल में सत्संग कराया, ये मेहरबानी आपकी। बड़ा सुंदर परिवार है श्री सीताराम गोयल। नाम भी बहुत सुंदर है। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी गोयल, हाथ जोड़ो सब जान जाए, वो माता जी प्रणाम कर रही। बहुत प्रेत चुड़ैल मरही मसान, नटबीर खवीस जिंद परिंदो झबेगा, नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू, 7.5 शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा, शकुन अपशकुन से जुड़ी हुई स्टोरी है। मनुष्य की जिंदगी में बहुत भ्रांतियां रहती है। तुम कहीं जा रहे हो, यदि रास्ता कोई बिल्ली काट जाए, तुम संदेह में पड़ जाते हो कि आज काम बिगड़ जाए। लेकिन बिल्ली से पूछो, उसका रास्ता तुम जैसे अनेक मनुष्यों ने काट दिया है, तो बिल्ली की आज क्या दशा हुई होगी? उसका भी तो काम बिगड़ा होगा। और कभी कभी तुम काम करने के लिए उठते हो, कोई छींक देता है, तुम रुक जाते हो और कहते हो रुको थोड़ा, काम बिगड़ जाएगा। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां मनुष्य के अंदर है। एक ज्योतिषी भ्रमण कर रहा है, किसी यादव के द्वार पर जाता है, अहीर के द्वार पर। यादव भैंस दूह रहा है, दूध निकाल रहा है। पास में उसका बच्चा खेल रहा है। बच्चे का हाथ पकड़ करके ज्योतिषी ने रेखा देखा। बच्चे के पिता ने पूछा, ज्योतिषी जी मेरे बेटे की रेखा कुछ विशेष है क्या? बोले सब रेखा अच्छी है, लेकिन आपके बेटे के ऊपर 7.5 शनि लगा हुआ। 7 महीने में कुछ हो जाएगा इसको। बोले कोई उपाय है 7.5 शनि को शांत करने का? बोले बस एक उपाय है, काला धन दान करो, हो जाएगा। यादव भक्त है, उसके घर में उसके गुरु ठहरे हुए। गुरु के पास गए, पूछा कि ज्योतिषी जी कह रहे हैं काला धन दान करो, तो बच्चे के ऊपर जो 7.5 शनि है उसका प्रभाव खत्म हो जाए।
गुरु बुद्धिमान था, ज्ञानी था। उसने कहा ठीक है, जाओ 1 मीटर काला कपड़ा लेकर दान कर दो। 1 मीटर काला कपड़ा ले जाकर दान कर दिया। ज्योतिषी जी ने काला कपड़ा देखा तो बहुत आश्चर्य में डूब गए। बोले ये दान नहीं चाहिए। बोले फिर क्या हो? बोले दान काला हो और साथ साथ जान वाला हो, उसमें जान होना चाहिए। तो भक्त फिर अपने गुरुदेव के पास आता है और कहता, गुरुदेव दान काला हो और जान वाला हो। गुरुदेव ने कहा तुम्हारे गांव में कोई सपेरा नहीं रहता, सांप पकड़ने वाला? बोले रहता है। बोले उसके यहाँ से एक काला सांप पिटारा में ले आओ और उसे दान कर दो, काला भी जान वाला भी। पिटारा में सांप लाकर ज्योतिषी को दान दिया। ज्योतिषी ने डिब्बा खोला तो उसमें सांप फफकार कर दौड़ा, ज्योतिषी को पसीना निकल आया। बोले ये दान नहीं चाहिए, दान काला हो, जान वाला हो और साथ साथ 4 पैर वाला हो। 4 पैर होना चाहिए। भक्त फिर अपने गुरु के पास गया, बोला दान के लक्षण बदल गए गुरुदेव, दूसरा दान सोचिए। दान काला हो, जान वाला हो, साथ साथ 4 पैर वाला। तो गुरु ने कहा तुम्हारे घर में काली बिल्ली पली है, उसको ले जाकर दान कर दो। काली है, जान वाली है, 4 पैर वाली। काली बिल्ली को ले जाकर के दान कर दिया। बिल्ली को देख करके ज्योतिषी बहुत दुखी हुआ। बोला तेरे घर में कौन बैठा है जो ऐसा ज्ञान देता है, बार बार मेरा निशाना फेल हो जाता है। बोले ये दान नहीं चाहिए, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और साथ साथ दूध वाला हो। ज्योतिषी भक्त की भैंस को लेना चाहता है, लेकिन अंदर ज्ञानी गुरु बैठा है। भक्त अपने गुरु के पास गया और बोला गुरुदेव दान फिर बदल गया। गुरु ने कहा अच्छा दूध वाला हो। तुम्हारे घर में या गांव में कोई काली कुतिया नहीं ब्याई है? बोले है, पूरे मोहल्ले में प्रधान जी की कुतिया। बोले उसको पकड़ लाओ आप। ये कुतिया काली है, जान वाली है, 4 पैर वाली है, दूध वाली भी, दे दो। कुतिया को ला करके ज्योतिषी को भेंट कर दिया और कहा ये दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है, साथ साथ दूध वाला भी। ज्योतिषी बहुत असमंजस में पड़ गया। बोला ये तेरे को ज्ञान कौन देता है? तब उसने बताया मेरे को ज्ञान देने वाले मेरे गुरुदेव घर में बैठे हैं। तो ज्योतिषी ने कहा जिसके घर में गुरुदेव बैठे होते हैं उसके घर में किसी भी मेंबर के ऊपर 7.5 बैठता ही नहीं है, इसलिए तू सुखी रह, मैं जा रहा हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मंत्र लेना जी, नाम दान लेना, गुरु से अपना प्रेम जोड़ना, उनकी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। सीधे बैठ जाओ, मैं एक मंत्र पढ़ दूं आपके लिए। घुटनों पर हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु। शांति शांति शांति। 1 मिनट ध्यान करो इष्ट देव का, आंखें बंद करके ध्यान में डूब जाओ। भक्तों की जय, संतों की जय, बोलो भक्तों की जय। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। 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 ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने।
लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। गया मन का मीत मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। भूल गया कहीं आना जाना भूल गया कहीं आना जाना। भूल गया कहीं आना जाना भूल गया कहीं आना जाना। अब तो केवल शाम को पाना। भूल गया कहीं आना भूल गया कहीं आना जाना। सारा लागे देगा जग सा